हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश फ्लेमिंगो जो कि लिटरेचर टेक्स्ट बुक है, इसमें लेसन फर्स्ट जिसका नाम द लास्ट लेसन है को हम लोग पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। इस कहानी के राइटर मिस्टर अल्फोंस डाउटेड जी हैं। यह एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। यह लेसन द लास्ट लेसन जो कि 1870 और 71 के बीच में फ्रांको पर्सियन वार के दिनों पर आधारित है। इसमें पर्सिया, जिसका नेतृत्व बिस्मार्क कर रहे थे, के द्वारा फ्रांस को हरा दिया जाता है। उस समय पर्सिया में जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ भाग आते थे। इस कहानी में बताया गया है कि कैसे फ्रांस के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जैसे आल्सैक और लोरेन को पर्सियन हैंड्स में समर्पित कर दिया गया था। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और कहानी को पढ़कर पता लगाते हैं कि फ्रांस के द्वारा पर्सिया के हाथों में इन दो ज़िलों को समर्पित करने के बाद उन ज़िलों पर स्कूल लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहानी की शुरुआत में अल्फोंस डाउटेड जी बताते हैं, अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताते हैं। उन्होंने एक प्रकार से अपने बचपन के दिनों में शिक्षा ग्रहण किया और शिक्षा ग्रहण करते समय जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के द्वारा जो उनके ज़िले को दूसरे देश को समर्पित कर दिया गया था, पर्सिया को समर्पित कर दिया गया था, तो उसके बाद उनके स्कूल लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा। तो शुरुआत से ही जहाँ पर भी यहाँ पर आई आता है, आई मीन्स मैं आता है, वहाँ पर लेखक स्वयं कहते हैं अपने अपने बारे में मैं यूज़ करते हैं। तो शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Mr. Hamels had said that he would question us on participle and I did not know the first word about them. इसको हिंदी में समझेंगे। कहते हैं I started for school very late that morning. उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ। And was the great dread of scolding, और मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था। Especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participle. विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हैमल ने कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपल के विषय में प्रश्न पूछेंगे। फिर कहते हैं एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे इसके बारे में प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। फॉर द मोमेंट आई थाउट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। कहते हैं कुछ क्षण के लिए मैंने भाग जाने और घर से बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। I was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the wood. कहते हैं कि it was so warm, अर्थात ये बहुत ही चमकीला और गर्म समय था। It was so warm, ये बहुत ही गर्म, so bright और चमकीला दिन था, अर्थात काफ़ी रोशनी थी। The birds were chirping at the edge of the woods, जंगल के किनारों पर अर्थात पेड़ों की शाखाओं पर बैठ करके चिड़िया चर्पिंग कर रहे थे, चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूसियन सोल्जर्स फेयर ड्रिलिंग, और कहते हैं आरा मशीन के पीछे जो खुला हुआ मैदान था, खुला हुआ खेत था, वहाँ पर प्रूसिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैट the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. लेकिन बताते हैं कि मैं चाहता तो आज विद्यालय नहीं जाता, मैं भाग जाता, भाग कर घूमता टहलता, और जब विद्यालय बंद होने का समय होता तो रोज़ाना की तरह मैं अपने घर पहुंच जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। बताते हैं कि ये जो समय था उसके बारे में बताते हैं।
कहते हैं, फिर से एक बार देख लीजिएगा। कहते हैं इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह मेरे लिए अधिक आकर्षक था, देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल से, अर्थात जो मैं वहाँ पे देख रहा था, वहाँ पे ड्रिलिंग चल रही थी, सैनिक लोग अभ्यास कर रहे थे, यह मेरे लिए अधिक रुचिकर था, अधिक आकर्षक था पार्टिसिपल लेसन को याद करने के बजाय। लेकिन फिर भी आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन बताते हैं इतना होने पर भी मुझे मेरे अंदर विरोध करने की शक्ति नहीं थी। मैं अपने टीचर के सिद्धांतों का विरोध कर नहीं सकता था, मुझे इस बात को लेकर डर लगता था। फिर बताते हैं एंड हरीड ऑफ द स्कूल, और मुझे स्कूल पहुंचने की बहुत जल्दी थी, मैं जल्द से जल्द स्कूल पहुंचना चाहता था। आगे बढ़ते हैं, फिर बताते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ की शुरुआत होती है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, थोड़ा सा इसको मैं और उसको मूव कर लेता हूँ ऊपर की ओर, जिससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए। यस, आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। यस, बुलेटिन लिखा हुआ है, इसको क्रॉस कर देते हैं। यस, बुलेटिन बोर्ड। कहते हैं कि व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। कहते हैं जब मैं सभागार के पास से होकर गुजरा तो मैंने सूचना पट्ट के सामने या बुलेटिन बोर्ड के सामने लोगों का बहुत बड़ी भीड़ देखा। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्राम देयर। कहते हैं कि पिछले 2 वर्षों से हमारे सारे बुरे समाचार इसी बुलेटिन बोर्ड पर लिखे जाते थे। द लॉस्ट बैटल, जैसे अभी खोया हुआ अर्थात हारा गया युद्ध के बारे में भी। द ड्राफ्ट, और जो कानून और जो आदेश आया उसके लिए भी। ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर का, अर्थात जो भी जिस प्रकार से हारे हुए युद्ध के बारे में भी, और सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार भी, और साथ में जो सेना के अधिकारी को का आदेश होता था, वे सभी समाचार इसी बोर्ड पर आते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, कहते हैं कि मैंने भी वहाँ जाने का निश्चय किया। मैंने सोचा कि मैं भी चल करके देखूँ कि आज क्या है, किस विषय पर यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। विथआउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। कहते हैं कि मेरे मन में ख्याल आता है विथआउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, अर्थात मैं रुक करके सोचता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, मैं देरी से जा रहा हूँ, इसलिए बिना विचार किए हुए मैं सोचता हूँ व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि क्या हो सकता है, क्या मैटर हो सकता है, क्या मामला हो सकता है, कि क्या बात हो सकती है, वहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। इसलिए मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहता था। आगे बढ़ते हैं। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं उतनी तेज़ी से चलने का प्रयास कर रहा था जितनी तेज़ी से मैं जा सकता था। Actually, you know, well, he was getting late. He had started to school late morning, so he felt that he is really getting late. So he tried to go as fast as he could. जल्दी जल्दी वो स्कूल पहुंचना चाहता था। और द ब्लैक स्मिथ, जिसका नाम वैचर था, who was there, एक लोहार था, उस लोहार का नाम वाक्टर था, जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ था। और विथ हिज अप्रेंटिस, और वह भी एक प्रकार से वो बहुत इच्छुक था न्यूज़ को, समाचार पत्र को सुनने के लिए, समाचार को सुनने के लिए, जो बोर्ड में लगा हुआ था, बुलेटिन बोर्ड में, उसको जानने का वो भी बहुत एक उत्सुक था। वह भी भीड़ में खड़ा हुआ था, और जब वो मुझको देखता है तो वो कहता है कॉल्ड आफ्टर मी, वो मुझको आवाज़ लगाकर बोलता है, मुझसे कहता है कि डोंट गो सो फास्ट बब। वो कहता है कि अरे इतना तेज़ी से क्यों भाग रहे हो, कहाँ जा रहे हो इतनी तेज़ी से। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए अब प्लेंटी ऑफ टाइम है, अर्थात तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए ढेर सारा समय है। इतनी तेज़ी से मत भागो, तुम आराम से जाओ, तुम अपने स्कूल समय से पहुंच जाओगे। वह मेरा मजाक उड़ाता है। फिर आई थाउट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ बीथ, और कहते हैं
कि बिना सांस लिए हुए, अर्थात मैं बुरी तरह से हँफ रहा था और अब तक मैं छोटे हैमल के छोटे बगीचे तक पहुंच गया था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज अ ग्रेट बसल। कहते हैं कि प्रायः जब मैं स्कूल जाता था, स्कूल पहुंचता था, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी शोर होने लगता था। अर्थात स्कूल में क्या चल रहा है, बच्चों का भीड़ भाड़ का शोरगुल मैं यहाँ से सुन सकता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट द ओपनिंग एंड क्लोज ऑफ डेस्क। कहते हैं कि डेस्क का ओपन होना और क्लोज होना, खटपीट की आवाज़ यहाँ से, ये गली से मेरे स्कूल के अंदर से आने वाली आवाज़ सुनाई पड़ती थी। और लेसन्स रिपीटेड इन यूनियंस वेरी लाउड विथआउट हैंड ओवर आवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर। और लोग अपने क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए, आमतौर पर होता है ना, जब टीचर कोई क्वेश्चन देते हैं कि इसको याद करो, मैं भी 2 मिनट में सुनूंगा, तो शोर शराबा होता था। लोग एक साथ एक ही क्वेश्चन को बार बार तेज स्वर में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके दोहराते थे। और एंड द टीचर ग्रेट, कहते हैं, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और जो टीचर होते हैं वो अपने बड़े से जो डंडा होता है, डांटने वाला, मारने वाला, उसको मेज पर ज़ोर ज़ोर से पटकते थे। तो अब आगे बढ़ते हैं। बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल। लेकिन आज सब कुछ शांत लग रहा था। कहते हैं परंतु अब सब कुछ इतना शांत था, मुझे लग ही नहीं रहा था स्कूल खुला हुआ है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन टू गेट टू माई डेस्क विथआउट बीइंग सीइंग बट ऑफ कोर्स। कहते हैं कि मैं चुपचाप, मुझे भरोसा था कि ये जो शोर शराबा है, इसके बीच में बिना किसी को दिखाई पड़े मैं अपने बेंच पर जाकर के चुपचाप बैठ जाऊंगा, जिससे शायद कुछ लोग मुझे ना देख पाएँ। मैं चुपचाप साइड से जाऊंगा, पीछे वाले रास्ते से, पीछे वाले दरवाजे से, और अपनी सीट पर चुपचाप बैठ जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। कहते हैं परंतु उस दिन हर चीज़ तो सचमुच रविवार सुबह जितना ही शांत होता था, उतना ही सब कुछ शांत लग रहा था। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स। अपने विंडो से, खिड़की के, कमरे की खिड़की से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और वे सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। और मिस्टर हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और मैंने देखा कि वो अपने बाँह में उस रूलर को दबाए हुए इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर। मुझे क्या करना था? दरवाज़ा खोलना था। एंड गो टू बिफोर एवरीबडी, और सभी के सामने अंदर बैठना था। और यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लशेड एंड हाउ फ्रैटेंड इट वाज। कहते हैं यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड, कि मैं कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्रैटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। कमरा पूरा शांत है, मेरे सभी क्लास फेलो रूम में अपने अपने बेंच पर बैठे हुए हैं। टीचर हाथ में आयरन रॉड लेकर के घूम रहे हैं, सब कुछ शांत है। और मुझे कमरा खोल करके, दरवाज़ा खोल करके अंदर अपने सीट पर बैठना था। मैं बहुत डर गया था, मुझे बहुत डर लग रहा था। अब आगे देखते हैं। बट नथिंग हैपेंड। कहते हैं बट नथिंग हैपेंड, परंतु कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मिस्टर हैमिल saw me and said very kindly। मिस्टर हैमिल ने मुझे देखा और बहुत ही विनम्रता से बोलते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। और कहते हैं नन्हे फ्रेंड्स, जाओ और अपने सीट पर बैठ जाओ। वी वे आर बिगिनिंग विथआउट यू। हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। नॉट स्टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। कहते हैं कि मैं बेंच पे जा कर के खुशी से जा कर के बैठ जाता हूँ। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं कूद करके जाकर अपने डेस्क पर बैठ गया। एंड सैट डाउन एट माई डेस्क
नोट टिल देन, अब तब तक मैंने ध्यान दिया व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, जब मेरा कुछ भय कम हुआ, मतलब जाकर के मैं बेंच पर बैठ गया। अभी मैंने गौर नहीं किया था कि मेरे सामने के जो टीचर खड़े हैं, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल एंड शर्ट। वो जो मेरे टीचर सामने खड़े थे, उन्होंने अपनी फेवरेट ग्रीन कलर का कपड़ा पहना हुआ था, सुंदर कोट पहनी हुई थी, ग्रीन कलर की सुंदर कोट पहनी हुई थी। एंड आगे बढ़ते हैं, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने एक छोटी ब्लैक सिल्क कैप लगा रखी थी, काली टोप भी लगा रखी थी। ऑल एम्बोरिस्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिन्हें वह केवल इंस्पेक्शन के दौरान, निरीक्षण के दौरान और प्राइज डेज अर्थात पुरस्कार वितरण के दौरान ही पहना करते थे। Besides the whole school seemed so strange and solemn, और सोलेम कहते हैं कि पूरा विद्यालय बिल्कुल शांत और बिल्कुल सोलेम प्रतीत हो रहा था, लग रहा था बिल्कुल निरीह प्रतीत हो रहा था, लग रहा था कि बिल्कुल गंभीर है। आसपास जो पहले खुशहाली होती थी, शोर शराबा होता था, चहल पहल होती थी, आज हर जगह बिल्कुल शांति छाई हुई है, हर व्यक्ति गंभीर दिखाई देता है। But the things are that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, लेकिन जब मैंने पीछे के बेंचेस देखे तो उसने मुझे अधिक सरप्राइज कर दिया। क्यों? द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्स, क्योंकि जो पीछे वाली बेंच थी उसमें कुछ गांव के लोग भी आवर सेल्स हमारी तरह ही बैठे हुए थे। वो भी जिस तरह से हम पढ़ा करते थे क्लास में, आज विलेज पीपल भी पीछे वाले बेंचेस पर बैठे हुए हैं, जिसमें ओल्ड बूढ़े हाउसर बैठे हुए हैं, और विथ हिज 3 कॉर्नर हैट, अपनी तिकोनी टोपी लगा करके ओल्ड हाउसर भी बैठे हुए हैं। और इसके अलावा कौन बैठे हुए हैं? द फार्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर भी बैठे हुए हैं। द फार्मर पोस्ट मास्टर, और भूतपूर्व पोस्ट मास्टर भी पीछे वाले बेंचेस पर बैठे हैं। और साथ में द सेवरल अदर बिसाइड्स, और उन्हीं के आसपास कुछ अन्य लोग भी बैठे हुए हैं। और एवरीबडी लुक्ड सैड, हर व्यक्ति बहुत दुखी प्रतीत हो रहा है, बहुत दुखी दिखाई दे रहा है। एंड हाउसर हैड ब्राउट एन ओल्ड प्राइमर, और कहते हैं कि जो हाउसर हैं वो पुरानी बाल पोती लेकर के आए हैं, अर्थात पुराना लेखा बही लेकर के आए हैं, लेखा जोखा लेकर के आए हैं, पुरानी कोई नोट लेकर के आए हैं। और थम्ब्ड एट द एज, जिसके पेज के किनारे पर अंगूठे का निशान लगा हुआ है। एंड ही हेल्ड इट ओपन हिज नीज, और कहते हैं कि उन्होंने इसे अपने घुटनों तक खुला रखा हुआ है। इस बड़ी सी पुस्तक थी, नोटबुक थी, इसमें कुछ पुराने लेखा जोखा लिखे हुए थे, उसको वह अपने घुटने तक खोले हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइड अक्रॉस द पेजेस, और उनका बड़ा सा चश्मा उन पृष्ठों पर पड़ा हुआ था, अर्थात पेजों पर पड़ा हुआ, अर्थात पेज को बिल्कुल बारीक से वो एक एक चीज़ नोटिस कर रहे थे, एक एक चीज़ वो पढ़ रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। वाइल, फिर कहते हैं वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जबकि मैं इन सब पर विचार कर रहा था, आश्चर्यचकित हो रहा था। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, तो एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, और फिर से जिस प्रकार से उन्होंने मुझे एक जेंटल टोन में और गंभीरता से कहा था, फिर से उसी टोन और गंभीरता से कहना शुरू करते हैं और कहते हैं कि माय चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। आज का अंतिम पाठ मैं आप लोग के बीच में रखता हूँ, अर्थात आज मैं जो बात कह रहा हूँ वो आपके लिए और मेरे लिए भी, हम दोनों के मध्य में अंतिम पाठ होगा, इसलिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ
अल्सैक एंड लॉरेन कहते हैं कि जर्मन गवर्नमेंट के द्वारा बर्लिन से यह आदेश आया हुआ है कि केवल जर्मन ही अब अल्सैक और लॉरेन के स्कूलों में पढ़ाएंगे। अल्सैक और लॉरिक जो कि फ्रांस का दो ज़िले थे, जिसको अब जीते हुए देश को दे दिया गया था, जिस कारण से अब ये नियम लगा दिया गया, बर्लिन से आदेश आया है कि केवल जर्मन के ही लोग अब अल्सैक और लॉरेन के स्कूलों में पढ़ाएंगे। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और कल नए टीचर्स आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, इसलिए यह आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मुझे उम्मीद है कि आप आज मेरी बात को बहुत गंभीरता से लेंगे, बहुत शांत और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आज मेरे शब्दों को आज समझेंगे। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी। लेखक कहते हैं कि ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। मतलब जब उन्होंने कहा कि आज आपका लास्ट लेसन होगा, मुझे बहुत आश्चर्य होता है, मुझे बहुत अजीब लगता है कि कैसे कह रहे हैं कि आज ये मेरे जीवन का अंतिम पार्ट होगा, मेरे जीवन का अंतिम लेसन होगा। ठीक है, तो गाइज़ नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के लिए समय अभाव में मैं अपनी क्लास यहीं पर रोकता हूँ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।